नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे दुनिया का दो सबसे सफल, सबसे आसान और कभी ना बंद होने वाला बिजनेस। इस दो बिजनेस में दोस्तों आपका पैसा एक साल में कम से कम 1000 गुना, कम से कम 1000 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को कैसे आप करेंगे कि आप 1000 गुना अपने पैसे को कर सकते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी शेयर करेंगे। और दोस्तों ये दोनों बिजनेस को मैं पिछले 25-30 साल से कर रहा हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और दोस्तों लास्ट में आपको ये बताएंगे कि दोस्तों इस बिजनेस को करने का जो सीक्रेट होता है, जो कोई भी सफल बिजनेसमैन किसी को नहीं बताता है। दोस्तों ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक छोटे से गांव से निकला और उसके बाद इस बिजनेस को करना शुरू किया और आगे चल के इस बिजनेस को बड़े लेवल पे ले गया। तो वही जानकारी हम शेयर करना चाहते हैं कि हमारे सभी युवा भाई इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। इस बेरोजगारी से आप निकल सकते हैं। इन दोनों बिजनेस को दोस्तों आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं और बड़े लेवल पे कर सकते हैं। बड़े लेवल का मतलब इस दोनों बिजनेस को अपनी कंपनी भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सारे प्रोसीजर A to Z जानकारी शेयर करेंगे। कुछ मित्र ऐसे हैं थोड़ा सा वीडियो भगा के सुन लेते हैं, सिर्फ नाम हमको बता दें कि कौन सा बिजनेस है, वो तो मैं जान जाऊँ, कुछ नहीं जान मिलता है। जब आप उस बिजनेस को करना शुरू करते हैं तभी सीख पाते हैं। आपके मन से भ्रम निकाल दीजिए। और कुछ लोग ये जानते हैं कि यार ये बकवास है, कुछ लोग ये मान के चलते हैं वीडियो को हाल से बता दें कैसे प्रॉफिट होगा, बस हो गया। आप मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे बैठ के अपने समय को वेस्ट करते हैं और उस मूवी से आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपके समय बर्बाद होते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं। और आप मोबाइल पे भी इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक, तमाम चीज़ें चलाते होंगे, कार्टून पूरा देखते होंगे, 1 मिनट के लिए स्किप नहीं करते होंगे और उस कार्टून से आपको कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए आज की युवा बेरोजगार है, इसीलिए आज की युवा असफल है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं। टैलेंटेड ऐसे नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए अगर आपको इंटरेस्टेड है तो वीडियो पूरा देखिए, अन्यथा आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं दोस्तों रियल जानकारी शेयर करता हूं, इसलिए मुझे कोई वो नहीं गम होता है। जिसको करना होता वो वीडियो पूरा देखता है, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दोनों बिजनेस कौन सा है। पहला बिजनेस है दोस्तों जो आज भी नंबर 1 पे है, आने वाले भविष्य में भी रहेगा। जब तक इस पृथ्वी पर आदमी रहेंगे, इंसान जिंदा रहेंगे, बिजनेस नहीं बंद होगा। वो बिजनेस है मेडिकल स्टोर का बिजनेस दोस्तों, दवाओं का बिजनेस। दवा का व्यापार कभी नहीं बंद होगा। आदमी आज के समय में लाइफ स्टाइल इतनी डिस्टर्ब है कि वो हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है। किसी को गैस बन रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को कैंसर है, तरह तरह की बीमारियों के चपेट में है। इसलिए दवा का बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। दवा के बिजनेस को दोस्तों आप कई तरीके से कर सकते हैं। रिटेल मेडिकल स्टोर खोल के कर सकते हैं, थोक मेडिकल स्टोर खोल के कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के कर सकते हैं, एजेंसी लेके कर सकते हैं और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। कई तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे आपके पास बजट है उसी हिसाब से करिए। और इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंदर आत्मविश्वास हो। इसके लिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में रह के या किसी डॉक्टर के संपर्क में रहकर कुछ दवाओं के नाम जान लीजिए, फार्मूला जान लीजिए। जैसे पैरासीटामॉल कितने mg में आती है, इसका यूज कहाँ होता है, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेबिप्राजोल, डोमप्रिडोल, पेंटाप्राजोल, लिसोल्प्राइड, एसिक्लोपैरा, दोस्तों लीवोसिट्रिजिन, वेंटुलिकॉस्ट, ऐसे बहुत सारे या कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे सिप्रोडॉक्सिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोक्जिम, इसी टाइप के बहुत सारी दवाएं हैं। इन दवाओं के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। अगर आप ये नॉलेज ले लेते हैं तो आपके भविष्य में काम आएगा। आप अपने घर परिवार की छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अपना खुद आप सेफ रख सकते हैं।
तो इस बिजनेस को कई तरीके से, अब आप किसमें इंटरेस्टेड हैं, कितने तरीके से इसे करना चाहते हैं, कितना आपके पास बजट है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। उस पर हम अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे और उसमें अपने खुद के अनुभव शेयर कर देंगे कि आप उस बिजनेस में कभी सफल नहीं होंगे। तो मेडिकल स्टोर, अब इसमें कैसे प्रॉफिट है 1000 गुना, वो मैं आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ दोस्तों। मेडिकल स्टोर अगर आप रिटेल में कर रहे हैं तो इसमें 20% से लेकर प्रॉफिट, 20% से लेकर 40% तक की प्रॉफिट है। अगर ये फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट है तो इसमें 80-90% तक की प्रॉफिट है। 20% कम से कम, अगर आपने 10% या 5% दोस्तों कस्टमर को आपने छूट भी दे दिया, जैसे सब लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। अगर आपने 5% छूट भी दे दिया तो इसमें दोस्तों 25%, उसमें 20% की मार्जिन हुई। जिसमें अगर 30% है उसमें आपका दोस्तों 20% प्रॉफिट हुआ। 20% जो प्रॉफिट होता है ये पर डे का होता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 50,000 या 10,000 की दवा बिक गई, 5,000 की दवा बिक गई, तो 5,000 की दवा आपका 20% पर डे के हिसाब से हुआ, तो 5 दूनी 10, 1,000 रुपए। तो 20% पर डे के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ, 2 तिहाई 600%, यानी कि एक महीने में आपका पैसा 600 गुना हो गया। 600% के मतलब 600 गुना एक महीने में। और साल की मैं बात करूं तो 12×6=72, 7,000 गुना हो गया एक साल में। एक साल में 7,000 गुना कम से कम। अगर इसे आप एकदम कम में करते हैं, जैसे दोस्तों थोक में करते हैं, तो थोक में क्या होता है, थोक में 10% पे बिजनेस होता है। 10% में 5% खर्चे निकाल दीजिए, 5% खर्चे निकाल दिए, 5% का बिजनेस कर रहे हैं। 5% पर डे का बिजनेस का मतलब 150% एक महीने का हुआ, 1800% एक साल का हो गया। 1800% एक साल का, ये तो थोक में हो गया। अगर आप सीएनएफ लेके कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जैसे पार्टिकुलर एक कंपनी के पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, अगर आप इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आपको 4% से 5% मिलता है, जैसे कंपनियां हो। लेकिन इसमें जो टर्नओवर होता है दोस्तों, महीने का करोड़ों में टर्नओवर होता है। अगर यहाँ पे आपको 4% ही मिल रहा है तो एक महीने का कितना हुआ, 120%। 4% पर डे, 120% हुआ। 120% का मतलब 120 गुना आपका पैसा हो गया। और साल का जोड़ लीजिए। अगर दोस्तों इसे अपनी कंपनी बना के लॉन्च कर रहे हैं, मार्केटेड बाय कोई 10-20 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो प्रॉफिट होता है वो 2 गुने का प्रॉफिट होता है, सारा खर्चा काटने के बाद। जब आप किसी भी क्षेत्र में गहराई से घुसते हैं तो सारा नॉलेज आपको हो जाता है। अगर आप एजेंसी सिर्फ लेकर के, किसी कंपनियां का 8-10 कंपनी की एजेंसी लेकर के आप कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें भी 10% की मार्जिन होती है। 10% में 5% आप खर्चे निकाल दीजिए, बचा 5%, तो 5% के हिसाब से 150% हुआ, 1800% एक साल में हुआ। मैंने तो थंबनेल पे दिखाया था कि 1000 गुना आपका पैसा हो जाएगा एक साल में। सिर्फ आपको धैर्य रखने की जरूरत है। बिजनेस करने की कला होनी चाहिए, बिजनेस करने का सीक्रेट होना चाहिए। आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो पहला बिजनेस आप समझ चुके होंगे, मेडिकल स्टोर का बिजनेस। भविष्य में कभी भी मेडिकल स्टोर्स के क्षेत्र में जाने के बारे में सोचना या मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर के बारे में सोचना, तो दोस्तों हमसे अभी तुरंत जुड़ जाइए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में कभी भी आप इस क्षेत्र में जाना तो दोस्तों तुरंत कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना, सर मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं और मैं इस क्षेत्र में कदम रखना चाहता हूं, इस फील्ड में जाना चाहता हूं, अपनी कंपनी लॉन्च करना चाहता हूं, अपने खुद के प्रोडक्ट बनवाना चाहता हूं। किस कंपनी से अपने प्रोडक्ट बनवाएं, कौन सी कंपनियां WHO GMP सर्टिफाइड है, क्या रेट बनाती है। बहुत सारी कंपनियां हमारे कॉन्टेक्ट में हैं सर, बहुत सारी कंपनियां हमारे कांटेक्ट में, पूरा डिटेल में उस पर अलग से वीडियो बना देंगे और दोस्तों आप उस वीडियो को देख के सारी जानकारी ले लेंगे। कभी भी भविष्य में दोस्तों, ये हो गया पहला टॉप का नंबर 1 बिजनेस, हो गया मेडिकल स्टोर का बिजनेस, जिसमें आपको मान सम्मान सब कुछ मिलता है। आप डॉक्टर के नाम से बुलाए जाते हैं। और दोस्तों यह एक प्रोफेशनल बिजनेस है, यह एक प्रोफेशनल बिजनेस है। दूसरा बिजनेस है दोस्तों, वो है किराना स्टोर का बिजनेस।
इसमें डेली नीड की चीज़ें आती है, बिना हम आप खाए पिए नहीं रह सकते हैं। चाहे बिस्कुटें खाएंगे, टॉफ़ियाँ खाएंगे, आटा चावल राशन सारी जनरल स्टोर डेली की नीड की चीज़ें होती है और हर एक घर में कोई ना कोई चीज़ जरूर ख़त्म होती है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो सिटी का हो, सब लोग बिना खाए नहीं रह सकते। तो यह भी बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। इस बिजनेस को दोस्तों आप कई लेवल में कर सकते हैं। जैसे हर एक कंपनियों का रिटेल में दुकान होती है, किराना स्टोर की दुकान, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, ऐसे भी खोल सकते हैं रिटेल में। इसमें थोक का भी खोल सकते हैं और इसमें दोस्तों अपने खुद के ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे तेल लॉन्च करिए, मसाले लॉन्च करिए, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, कोई पेस्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, ब्रश लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप अपना खुद का भी लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च करने के लिए दो टाइप की दोस्तों कंपनियां होती हैं, एक होता है मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय और दूसरा होता है थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवा के मार्केटेड बाय। कई तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, अगर आप रिटेल का किराना स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं, इसमें 10% से लेकर किराने में 10% मिनिमम, कम से कम 10%, जैसे बिस्किट बिस्किट जिसपे लोग कहते हैं भैया कुछ नहीं मार्जिन है, इस पे 15 से 18%, 12% की मार्जिन है। 4-5% खर्चे निकाल दीजिए तो भी आपका दोस्तों 5% सारे खर्चे काटने के बाद मिलेगा जो प्रोडक्ट हमेशा अपने आप, जिसे कहते हैं ओटीसी प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं ओटीसी प्रोडक्ट। इसमें भी दोस्तों सारे खर्चे काटने के बाद आपके 5% डेली की बचेंगे। अगर आपका 1,000 रुपए का सेल हो गया है, 5,000 का सेल हो गया, 10,000 का सेल हो गया, तो 5% के हिसाब से 5% के हिसाब से 5,000 का 250 रुपये हो गया। 5% पर डे हुआ, महीने का 150%, साल का दोस्तों 1800% हो गया। यानी कि आपका इसमें भी एक साल में 1800 गुना पैसा हो जा रहा है। मैं तो सिर्फ 1,000 गुना लिखा हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर इसे आप थोक में करते हैं, थोक में दोस्तों करते हैं तो थोक में भी 10% से लेकर 8%, 5% की मार्जिन है। 5-6% आप खर्चे निकाल दीजिए तो भी आपके 5-6% बचत ही बचत होगी। तो थोक में भी आप कर सकते हैं, बस ग्राहक को कैसे अट्रैक्टिव करना है वो आप करना। अब दोस्तों इसे आप अपने ब्रांड भी बना सकते हैं। जैसे मसाले का ब्रांड बनाना चाहिए, आप गरम मसाला बनाइए, हल्दी मर्चा पिसा हुआ बनाइए। अब ऐसे ले लीजिए, साबुत हल्दी मार्केट में 200 रुपए किलो है, नंबर 1 टॉप, जिसे नागपुरी हल्दी कहते हैं। नागपुरी हल्दी मार्केट में 200 रुपए किलो है, फर्स्ट क्लास, नंबर 1। और यही हल्दी कंपनियां पीस करके पैकेट में बंद करके 450 रुपए बेच रही है। 450 रुपए, अच्छी कंपनियां प्योर ऑर्गेनिक लिख के। ये भी मार्केट से ही, किसान के घर से ही खरीदते हैं, अपने खेती नहीं करते हैं। प्योर ऑर्गेनिक लिख दिए, अपनी खेती नहीं करते, ये भी किसान के घर से ही खरीदते हैं और 450 रुपए किलो बेचते हैं। 200 किलो यानी 2 गुना प्रॉफिट। चलिए इसमें मान लेते हैं खर्चे भी निकल गए, तमाम चीजें निकल गई, तो भी दोस्तों 30 से 40%, 25 से 30% प्रॉफिट आपका होगा सारा खर्चा काटने के बाद। इसी तरह से धनिया हो गया, मिर्चा हो गया, सब साबुत जो रेट है पीसने के बाद 2 गुना रेट पे बिकता है दोस्तों। ऐसे ही काली मिर्च हो गई, काली मिर्च जो बुलंदी काली मिर्च कहते हैं, जो नंबर 1 काली मिर्च हो गई। हाँ मैं जा रहा हूं, आप जाके सर्च कर लेना, मेरे बातों पे यकीन मत करना, जाके सर्च कर लेना दोस्तों। काली मिर्च बुलंदी जो है, अगर आप 1 किलो लेते हैं तो आपको 800 रुपए किलो मिलेगी आज का रेट। ये वीडियो आज कितनी तारीख में बन रहा है? आज ये वीडियो बन रहा है 3 अक्टूबर 2024। 3 अक्टूबर 2024 को वीडियो जब मैं बना रहा हूं दोस्तों, बुलंदी काली मिर्च 400 रुपए 1 किलो लेंगे, तो अगर इसे आप बोरा लेते हैं तो 700 रुपए किलो मिलेगी, नंबर 1 बुलंदी, जो बुलंदी काली मिर्च होती है। और ये मार्केट में जब पैकेट होके बिकती है तो जानते हैं कितना रेट है? तो 100 ग्राम की कीमत क्या हो गई? 70 रुपए। 70 रुपए में काली मिर्च आपकी 100 ग्राम पड़ गई। और यही काली मिर्च आप जब पैकेट का लेने जाइए, किसी मॉल में जाइए, कहीं पे भी जाइए, तो दोस्तों आपको 180 रुपए, 190 रुपए में 100 ग्राम। अगर आप खुला दुकान पे लेने जाएंगे, भैया हमें काली मिर्च दे दीजिए 100 ग्राम, तो वहां पे 110,
100 रुपए काली मिर्च देंगे, 100, 100, 1.5 गुना और यहाँ पे भी देंगे जो खुला देंगे। और यही को अगर पैकेट में बंद कर दिए तो इसका दाम कितना हो गया, 2 गुने से भी ज्यादा, 2 गुने से। मैं कह रहा हूं, या आप जाकर के नेट पे चाहे सर्च कर लो या किसी मॉल में चले जाना, वहां पे देख लेना 100 ग्राम काली मिर्च का दाम क्या है। 180 रुपए, 170 रुपए, 160 रुपए, 150, फिर नीचे आप नहीं पाएंगे। तो भी 2 गुना गया कि नहीं गया। वो भी इतनी बढ़िया काली मिर्च नहीं मिलेगी जो मैं काली मिर्च की बात कर रहा हूँ, बुलंदी काली मिर्च बड़ी। इसी तरह से सारी चीजें दोस्तों, जितना मतलब साबुत का दाम है, जब इसके पैकेट कर दिया जाता है तो 2 गुने में बिकता है, 2 गुने में लोग बिकते हैं। अगर इसे पाउडर फॉर्म में बना देते हैं तो भी 2 से 2.5 गुना में बेचते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप किसी भी क्षेत्र में जब उतरना, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में उतरना, सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप फुटकर दुकान पे जाना, वहां पे रेट लेना। फुटकर दुकान के बाद जाना थोक में, उसे कहना भैया मेरे पास इसकी दुकान है, वहां पे रेट ले लेना। और फिर उसके बाद जहां पे होलसेल का किराना स्टोर हो, जहां पे होलसेल का बिजनेस होता, वहां पे जाना और वहां पे 1 किलो का रेट लेना, 2 किलो का रेट लेना और फिर बोरे का रेट लेना। रेट लेने के बाद आप साबुत का रेट जान जाएंगे। फिर उसके बाद आप मार्केट में सर्च किए हैं पिसा रेट क्या मिलता है और पैकेट करके क्या रेट मिलता है। पैकेट करना आज के समय में बहुत आसान है, बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किया, देख सकते हैं। पैकेट करना आसान है, पैकेट करना बनाना सब कुछ आसान है, बेचना मुश्किल है। बेचना, इसी में सब लोग हिरास जाते हैं, भैया बना ले तो हम भी बना ले, बिकना तो चाहिए, बिकता है। ऐसे एक दिन में आप मार्केट में घुस गए, आप सोचे हमने एक दिन में कंपनी डाल दिया, करोड़ों का माल बना दिया, हमारा करोड़ों का माल एक दिन में बिक जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आज जो 20-20 साल से, 15-15 साल से मार्केट में रगड़ रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, पब्लिक का विश्वास जीत रहे हैं, एक दिन में नहीं विश्वास जीते हैं। किसी भी कंपनी के ले लो पॉपुलर, 20-20 साल लग गया, 30-30 साल लग गया, 40-40 साल से घिसड़ रहे हैं, ऐसे नहीं घिसड़ रहे हैं। वो अपना विश्वास जीत रहे हैं, अपनी क्वालिटी ग्राहक को दे रहे हैं, तब लोग उनके प्रति आ रहे हैं। आप 4 दिन में आए नहीं कि पूरा लूट घफोट के करोड़पति बनना चाहते हो, फिर कमेंट करके कहोगे सर ऐसा नहीं होता है। सब कुछ ऐसे होता है, आपके अंदर धैर्य नहीं। बिजनेस 1 से 5 साल का समय मांगता है, बिजनेस 1 से 5 साल का समय मांगता है। और 1 से 5 साल के अंदर कभी बिजनेस माइनस होगा, कभी बिजनेस अप होगा, कभी बिजनेस डाउन होगा, कभी आप 0 पे जाएंगे, कभी आपका प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि इस 5 साल में आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल होती है, कैसे सारी चीजें आप सीखते हैं। हाँ, यही 5 साल के बाद सब कुछ आप जब सीख चुके होते हैं, बिजनेस करने का तरीका होता है, तो यही 5 साल के बाद बिजनेस क्या होता है, 2%, 3%, यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पे प्रॉफिट देना शुरू करता है। तब तक आपका बहुत बड़ा टीम हो गया होता है। और यही 5 साल तक लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, धनुआ बाण धर देते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। जब भी किसी भी क्षेत्र में उतरना दोस्तों, ये टारगेट लेके चलना कि मैं 1 से 5 साल का समय इस फील्ड में दूंगा, चाहे मेरा घाटा हो, चाहे मेरा प्रॉफिट हो, चाहे जो हो, मैं कंटिन्यू लोगों के बीच लगा रहूंगा, क्वालिटी दूंगा, लोगों को विश्वास जीतूंगा, प्रोडक्ट पैकिंग दूंगा, मैं कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे मेरा फायदा हो, चाहे मेरा नुकसान हो। जिस दिन आपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लिया, उसी दिन खत्म हो गई कंपनी। ऐसा करके तो देखो, कभी आपने ऐसा किया? नहीं किया। दोस्तों, अगर आप ऐसा वास्तव में करना चाहते हैं, वास्तव में बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो देर ना करिए, तुरंत हमसे जुड़ जाइए। भविष्य में कभी भी कोई भी बिजनेस करना हो, आप हमसे बताइएगा, वो जानकारी हम रियल देंगे और वही बिजनेस की जानकारी देंगे जो हम खुद करेंगे, तभी आपको सही जानकारी देंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, भर भरा के पैसा आएगा। अरे कभी आपने बिजनेस किया है? कभी आपने बिजनेस किया है? बिजनेस किया, भर भरा के पैसा आएगा, क्यों यूट्यूब पे हो, आप भी भर भरा के पैसे कमाओ। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। बिजनेस करने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और बिजनेस करने की कला होनी चाहिए, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।